अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर। हर साल हम में से बहुत सारे लोग डिफरेंट गोल्स बनाते हैं, डिफरेंट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है पता लगता है कि ना वो गोल्स का कुछ पता लगता है, ना वो रेजोल्यूशंस का कुछ पता लगता है कि वो कहाँ चली गई हैं। उसकी वजह ये है कि हमें सिखाया नहीं गया कि किस तरह से एक बेहतर प्लानिंग करनी है। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ 10 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जिस पे अगर आप अमल पैरा होंगे तो यकीनन 2026 आपकी जिंदगी की बेहतरीन सालों में से एक साल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल सेटिंग की। हम में से अक्सर लोग अपनी गोल सेटिंग गलत करते हैं। देखें, गोल तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होते हैं मिड टर्म गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इसको आप अपना लाइफ का विजन भी कह सकते हैं और इस पे ऑलरेडी मैं एक विजन 2030 के नाम से एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। सेकंडली आ जाते हैं मिड टर्म गोल्स, जो हम ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। ईयरली बेसिस पे जो गोल्स होते हैं आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हो। आप ऐसे गोल्स अगर डिफाइन करेंगे जो रियलिस्टिक ही नहीं है तो वो आप उनको कभी भी अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो माइंडसेट है वो ही उनको एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी मॉर्निंग वॉक नहीं करते और आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लिख देते हैं कि मैं डेली सुबह उठ के 10,000 स्टेप्स जो है वो वॉक करूंगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसको इतना चलने की आदत नहीं है। अगर आप 10,000 स्टेप्स मॉर्निंग वॉक का गोल रख लेते हैं तो इसमें तकरीबन 60 to 70 मिनट, समटाइम 80 मिनट्स भी लग जाते हैं। सो आपकी ऐसी बॉडी जो 10 मिनट भी नहीं चलती डेली, अगर आप उसको 80 मिनट्स लाएंगे तो वो 1-2 दिन तो आप कर लेंगे, तीसरे दिन आप कहेंगे कि रहने दो, मैं नहीं जाता। इसी तरह अगर आपके फाइनेंसिस की बात कर लें, अगर आप 50,000 अर्न कर रहे हैं, 1 लाख अर्न कर रहे हैं और आप गोल बनाते हैं कि इस ईयर के अंदर मैंने इसको 1 मिलियन पे लेके जाना है और आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा रोड मैप नहीं है जिसपे आप अपनी फाइनेंस को, अपने सैलरी को या अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये गोल भी फेल हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने गोल में लिख लेते हैं कि मैंने बुक्स रीडिंग करनी है और न्यू ईयर में 50 बुक्स रीड करूंगा और इस वक्त आपकी हालत ये है कि आप बुक्स रीडिंग करते ही नहीं, तो आपका ये गोल भी फेल हो जाएगा। सो अपने गोल्स को शुरू में हमेशा छोटा और रियलिस्टिक रखें। इसमें हमारे साथ क्या करते थे कि आपके गोल्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिस तरह शुरू में चूंटी के पाँव हैं और ये बढ़ते 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 एट द एंड ऑफ द ईयर ये हाथी के पाँव खुद ही बन जाएंगे अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे तो। सेकंड हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू हैव टू बिल्ड योर सिस्टम्स, क्योंकि मोटिवेशन देखें हमेशा से कायम नहीं रह सकती। किसी दिन आप उठेंगे आपका मूड बहुत अच्छा होगा, किसी दिन आप उठेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके घर में लाइट नहीं आ रही, किसी दिन कोई इशू होगा, किसी दिन कोई इशू होगा। सो मोटिवेशन जो है इसके ऊपर आप डिपेंड रह के गोल नहीं अचीव कर सकते। आपने हमेशा एक सिस्टम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर गोल रखा है कि मैंने मॉर्निंग वॉक करनी है तो पहले दिन ये रखें कि मैं सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के लिए वॉक पे जाऊंगा, तो आपका माइंड कहेगा हाँ ठीक है 10 मिनट तो किया जा सकता है। इसी तरह आपने बुक रीडिंग करनी है तो आप अपने माइंड को सिर्फ ये गोल दें कि मैंने सिर्फ एक पेज पढ़ना है, इवन कि मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यार एक पैराग्राफ तो 2 से 3 मिनट पे पढ़ा जा सकता है। सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को स्टार्ट हमेशा स्मॉल करें और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इस साल एक न्यू स्किल सीखनी है। ये स्किल कोई भी हो सकती है, या ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कोई स्किल सीख सकते हैं, आप एसईओ सीख सकते हैं, आप गूगल एड्स सीख सकते हैं, आप मेटा एड्स सीख सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन मेक श्योर करें कि आपने सिर्फ एक स्किल पे फोकस करना है, बिकॉज आपने जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं बनना। ये वो चीज़ें जो आप काफ़ी अर्से से ट्राई कर रहे हैं और आप अब तक नाकाम है। आप अगर किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे और पूरा साल उस पर फोकस होकर काम करेंगे, पूरा साल उससे रेलिवेंट ट्यूटोरियल्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, किसी मेंटोर को फॉलो करेंगे, कोई ट्रेनिंग कोर्स करेंगे, तो एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप आफ्टर 1 ईयर उस स्किल के अंदर महारत हासिल कर लेंगे और उससे आपके क्या होगा, आपके फाइनेंसिस बहुत बेहतर हो सकते हैं। चौथा गोल इसी से जुड़ा है कि इस साल आप अपने फाइनेंसिस को बेहतर करना है। देखें, पाकिस्तान में हर शख्स ये रोना रखता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। सो बेसिकली आप देखें, महंगाई किसके लिए है? महंगाई उस शख्स के लिए है जिसकी अर्निंग कम है। इस साल आपने स्किल सीखनी है और कोशिश करनी है कि उस स्किल की बेस के ऊपर अपनी अर्निंग को एनहांस करना है। अगर आपकी अर्निंग बेहतर होगी तो पाकिस्तान की महंगाई या एटलीस्ट आपकी महंगाई या आपके घर की जो गुर्बत है वो कम हो जाएगी। इसमें मैं आपको बड़ी सादा से एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग है $200 या पाकिस्तानी 50,000 रुपीज़। अब आपके लिए पाकिस्तान एक महंगा मुल्क है, अब आपको पेट्रोल भी महंगा लगेगा, अब आपको आटा तेल घी हर चीज़ महंगी लगेगी। अब आपने एक स्किल सीख ली, फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली और आपने कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया $500। अब आपको खुद से फील आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी कम हो गई है, लेकिन रियलिटी ये है कि महंगाई कम नहीं हुई। चीज़ ये है कि अब आप चीज़ों को अफोर्ड करने के काबिल हो गए। सो जिस तरह आपकी स्किल सेट बेहतर होता जाएगा, जिस तरह आपकी अर्निंग बेहतर होती जाएगी, आपका जो ये महंगाई वाला पाकिस्तान का इशू है ये कम होता चला जाएगा। याद रखें कि ये इशू आपने कम करना है, गवर्नमेंट के लेवल पे कभी भी ये चीज़ें कम नहीं होंगी। सो महंगाई जो है इसको आपने कंट्रोल करना है, उसके लिए आपने स्किल सीखनी है और 2026 के अंदर ये महंगाई का रोना आपने खत्म कर देना है। नेक्स्ट हैबिट जो आपने डेवलप करनी है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन स्किल चाहे आप अपने ऑफिस में करनी है, क्लाइंट के साथ करनी है, अपनी फैमिली के साथ करनी है, अपनी सोसाइटी में करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी स्किल है जिसपे अगर आप वर्कआउट करेंगे तो यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं दुनिया की टॉप 3 स्किल्स की बात करूँ जिससे आप एक्चुअली ग्रो कर सकते हैं तो उसमें यकीनन कम्युनिकेशन स्किल को मैं लाजमी इंक्लूड करूंगा, बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो अपने क्लाइंट के साथ बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, नेगोशिएट अच्छा कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें राइटिंग आ जाता है, इसमें लिसनिंग आ जाता है, इसके अंदर रीडिंग आ जाता है, इसके अंदर आपकी पब्लिक स्पीकिंग आ जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है पूरा साल। इसके ऊपर आपने इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है, ट्यूटोरियल्स देखनी है, जो उसमें एक्सपर्ट्स हैं, गुरुज हैं, मेंटोर्स हैं, उनको फॉलो करना है और इंश्योर करना
है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एट द एंड ऑफ द 2026 बहुत बेहतर हो जाए। एंड बिलीव मी, अगर आपकी ये स्किल बेहतर हो जाएगी तो आपके लिए तरक्की के नए राहें खुल जाएंगी। नेक्स्ट हैबिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपने अपनी सोशल मीडिया को रिड्यूस करना है। बिकॉज अगर आप देखें तो आपका मोस्टली टाइम जो वेस्ट होता है वो सोशल मीडिया ऐप्स में होता है। इस वक्त बेशुमार प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर ऑन एन एवरेज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा भी स्पेंड करते हैं तो आपका डेली 3-4 घंटे इस पर स्पेंड हो जाते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम इतने शार्प हैं, इतने इंटेलिजेंट है कि इनको पता है कि आपको आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी वीडियो को आप लाइक करते हैं। सो अगर आप गलती से एक वीडियो पे भी क्लिक कर देते हैं तो उससे रिलेटेड रेलिवेंट वीडियोस आती चली जाती हैं और कब घंटों गुजर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप ये शिकायत करते हैं कि टाइम बहुत कम था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गुजर गया, तो मैं कैसे एक न्यू स्किल सीखूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। सो अपने सोशल मीडिया जो है आप कंट्रोल करें। इस वक्त ऐसी ऐप्स मार्केट में मौजूद हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं आपके सोशल मीडिया यूज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि मैं सोशल मीडिया का एक स्पेसिफिक टाइम से आगे यूज़ नहीं करता। कंटेंट कंजप्शन कम करें, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दें। अगर आप ये काम स्टार्ट कर देंगे तो यकीन करें आपकी लाइफ जो है वो एक 180 डिग्री पे चेंज हो सकती है और ये आपको करना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएट करना शुरू कर देंगे और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को, जिस तरह टिकटॉक है, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन पे कंटेंट क्रिएट करके डालेंगे तो यकीनन आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपकी फिजिकल हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पूरी जिंदगी इस बॉडी के अंदर गुजारनी है। प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद पहले फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो फिजिक है वो बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए आप जिम ज्वाइन करें, इसके लिए आप वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ भी करें, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को जरूर इंक्लूड करना है। मोस्टली लोग जो स्पेशली फ्रीलांसर्स होते हैं, बिकॉज मेरा उनके साथ एंगेजमेंट ज़्यादा है, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं पूरी पूरी रात काम करते हैं। यूएस के क्लाइंट्स होते हैं, अपनी नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किसी तरह की स्पोर्ट्स किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते, जिम नहीं करते। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 2-4 माह कुछ अच्छी अर्निंग कर लेते हैं और फिर पता लगता है कि उनके लेट्स सपोज उनके मोहरों में दर्द हो गया, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई, उनकी आई साइड में प्रॉब्लम आ गई है और वो जो 4-6 महीने में उन्होंने जो भी अर्निंग की होती है वो भी डॉक्टर्स या उनका जो नॉलेज है या उसके इलाज पे खर्च हो जाती है। तो आपने गलती कभी भी नहीं करनी और 2026 के अंदर इंश्योर करें कि आपकी जो हेल्थ है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर जान है तो जहान है। 8th चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। जिस तरह फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, इसको बेहतर और स्टेबल करने के लिए जो सबसे सिंपल फार्मूला जो मैं अपनाता हूँ, जो मैंने संदीप महेश्वरी से सुना था, वो ये था कि जब भी आप सुबह को उठें तो कुछ अच्छा रीड करें, कुछ अच्छा वॉच करें और कुछ अच्छे काम करें। अगर आप ये 2-3 चीज़ें कर लेंगे, कोई अच्छी बुक पढ़ लेंगे, कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे और वॉक कर लेंगे और सुबह उठते ही मोबाइल के अंदर या सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। और ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। अगर आप दिन का आगाज़ अच्छे से करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अगर आपका एक अच्छा दिन गुजरता है तो आपका एक अच्छा वीक और फिर एक अच्छा मंथ और एक पूरा अच्छा साल गुजर सकता है। 9th हैबिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मैं भी करता हूँ, वो ये है कि यू नीड टू रिव्यू योर एंटायर डे। आप सुबह जब भी उठते हैं, शाम तक आप जो भी काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, जब रात को सोने के लिए आप बेड पे जाते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि आज आपने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ पे आपने टाइम ज़ाया किया है, कहाँ कहाँ पे आप चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते थे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप डेली बेस पे करना शुरू कर देंगे और फिर आप उसको वीकली करेंगे, फिर मंथली करेंगे, तो ये आपकी लाइफ में यकीनन एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा। ये वो चीज़ है जो मैं भी करता हूँ। यूजुअली मैं फ्राइडे को बैठ के देखता हूँ कि मैंने पूरे वीक में क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक की, कहाँ कहाँ पे मैंने टाइम ज़ाया किया, कहाँ कहाँ पे मैं चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकता था। और आज जिस तरह साल का आखिरी दिन है और नया साल शुरू हो रहा है तो आप पूरे साल को ऑडिट करें कि 2025 के अंदर आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक की, कहाँ कहाँ पे आपको चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से लेकर चलना था। और नंबर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप वो ये है कि आपने यू नीड टू बी स्टे कंसिस्टेंट इन एंटायर ईयर। कोई भी काम देखें, अगर आप 2 दिन के लिए करेंगे, 4 दिन के लिए करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हैं और 4 दिन एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि कोई आपकी फिजिक पे चेंज नहीं पड़ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेंज कभी नहीं पड़ेगा। चेंज तब आएगा जब आप वो काम कंसिस्टेंसी के साथ डेली करते जाएंगे, मतवातर करते चले जाएंगे। बिकॉज जो कंसिस्टेंसी है, इसे कहते हैं ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। बिकॉज अगर आप चीज़ों को करते रहते हैं तो जो कंपाउंड इफेक्ट है, जिसका अक्सर आपने नाम सुना होगा, वो चीज़ों को एकदम से प्रोग्रेस प्रोवाइड कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरे मंथ के बाद लेट्स सपोज 50,000 भी सेव करते हैं, अगर हम फ्रांस की बात कर लें, तो साल बाद आपको पता लगता है कि आपने 6 लाख सेव कर लिए। अगर आप पूरे मंथ में एक भी बुक पढ़ लेते हैं तो साल बाद पता लगता है कि आपने 12 बुक्स पढ़ ली एंड सो ऑन। सो इस तरह के बेशुमार मसाले हैं। अगर आप कोई भी काम छोटा सा करते हैं और उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं तो यकीन जानिए कि 1 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 1 साल के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी तब्दीली चेंज आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं ये इन पे आप अमल पैरा होंगे। अगर आप इन पे अमल पैरा होंगे तो यकीनन आपकी लाइफ जो है 2026 में बेहतर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।